हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि सीटेट का तो एक पूरा सेक्शन ही एग्जाम्स में जो है इसी से आता है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ये पूरा अपना एक अलग सेक्शन रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसमें आज हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। और जो बाकी के अदर टीचिंग्स के रिलेटेड एग्जाम्स हैं, DSSS, KVS, HTET, REE, ये बाकी जो भी अदर एग्जाम्स हैं, अभी आरआरबी जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, रेलवे टीचर्स वाला, उसमें भी इससे ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम आज वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा एक सीरीज़ लेके आई हूँ सीडीपी का, जीएस का। तो हम सब यहाँ पे ही प्रिपेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले समझेंगे डेवलपमेंट होता क्या है, विकास क्या होता है। तो हमें पता है कि विकास, हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में विकास जो हो रहा है, एक बच्चा है, बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, फिर ओल्ड एज हो गई, ये विकास है। तो इसके अलावा भी इससे एक ब्रॉड टर्म है, इससे एक ज़्यादा बड़ी व्यापक इसकी जो है थ्योरी है वो हम समझेंगे। तो डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस चेंज। डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाला बदलाव है या परिवर्तन है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलता है, पूरे जीवन भर चलता रहता है, और ये सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है, ये सभी चीज़ों को इसमें अपने इंक्लूड कर लेता है, जिसमें कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, या फिर इमोशनल हो गया, यानी कि सामाजिक, शारीरिक, और जो हमारा भावनात्मक हो गया, या फिर हमारा जो है बौद्धिक विकास, ये सब जो है ना डेवलपमेंट है। ठीक है, इसमें हम हर तरह का परिवर्तन शामिल करते हैं। डेवलपमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस। इसको हम गुणात्मक या मात्रात्मक प्रक्रिया का संयोजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव क्या है, जो आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसको सिर्फ हम एसेस कर सकते हैं, उनका सिर्फ हम आकलन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी हाइट बढ़ रही है, उसे तो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारी हाइट 3 फुट थी पहले, फिर 5 फुट हो गई, तो इस तरह से हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक है। और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक है, जो कि हमारा इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं, या फिर हमारा बौद्धिक जो विकास हो रहा है, या फिर मेंटल डेवलपमेंट, ये क्वालिटेटिव हो गया। तो अभी हम इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट रेफर टू द चेंजेस दैट विल गो थ्रू एज दे गेन नॉलेज एंड ग्रो। ठीक है, बढ़ते हैं फिजिकली, जो हमारा बॉडी में जो हाइट बढ़ रहा है, ये सब क्या हो गया, हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। और क्वालिटेटिव वही है जो कि हमारे दिमागी में, जो हमारे बिहेवियर्स, हमारे सोचने से जो भी रिलेटेड है, जिसको सिर्फ हम एसेस कर सकते हैं, वो हमारे क्वालिटेटिव हो गए। Development is a series of changes that an organism undergoing passing from an embryonic stage to maturity। ठीक है, कहाँ से पास होता है ये? एम्ब्रियोनिक स्टेज से, यानी भ्रूण से। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से स्टार्ट होता है, और फिर मेच्योरिटी आती है, और उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। ठीक है, पूरे जीवन भर चलता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट इज द अटेनमेंट ऑफ स्किल एंड एबिलिटीज। जो हम स्किल सीखते हैं, जो हमारी एबिलिटीज हैं, जो भी हमारे में कौशल आता है, या फिर हमारी क्षमताओं का विकास होता है, वो डेवलपमेंट है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन कैपेबिलिटी एंड ग्रोथ ओवर टाइम। और ये क्या है, जो हमारे कैपेबिलिटी में जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, परिपक्वता आ रही है, या फिर जो समय के साथ हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, और ये किसके साथ चलता है? एनवायरनमेंट के साथ चलता है। यानी जो डेवलपमेंट है, हम कहेंगे कि जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ चल रहा है, यानी परिवेश के साथ साथ चल रहा है, वो हमारा डेवलपमेंट है। उसके अकॉर्डिंग, अपने वातावरण के अकॉर्डिंग हम अपने आप को बदलते हैं, अपने आप में बदलाव करते हैं, ये सब डेवलपमेंट है। अब डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या फ़र्क है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ग्रोथ जो है ना, एक नैरो टर्म है, ठीक है, और डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है। डेवलपमेंट का ही पार्ट है ग्रोथ। तो जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी हैं, हमारे शारीरिक विकास जो है, वृद्धि जो है हमारी, इसको हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जो शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं वो सब ग्रोथ है। जैसे कि वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती, और तो और ये हमेशा नहीं चलेगी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये एक समय के बाद आके रुक जाता है। जैसे हमारी हाइट हो गई, तो हाइट हमारी एक उम्र के बाद आके रुक जाती है, पूरी उम्र तो हाइट नहीं बढ़ती रहती ना, तो वो एक समय के बाद रुकेगी।
इट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर व्हिच मीन इट इज मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। यानी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको मेजर भी कर सकते हैं ग्रोथ को, ठीक है, ग्रोथ को मापा जा सकता है। और डेवलपमेंट क्या है भाई? डेवलपमेंट विकास है और एक व्यक्ति के समग्र परिवर्तन को संदर्भित करता है, यानी एक इंडिविजुअल के सभी जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उन सबको ये रेफर करता है। चेंजेस ब्रॉट इन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, और जो डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। दे आर असेस्ड नॉट मेजर्ड, उनको सिर्फ असेस करा जा सकता है, उनका सिर्फ हम आकलन कर सकते हैं, उनको मेजरमेंट उनका मेजर नहीं करा जा सकता। सिर्फ हम एक ऑब्जर्वेशन से एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे जो है, जो बच्चा है या फिर एडल्ट है, वो किन तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव करता है, तो कितना मैच्योर है, कितना अनमैच्योर है। तो ये सब हम सिर्फ एक डेवलपमेंट का एक असेसमेंट ही होता है, यानी एक आकलन ही होता है। डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, और ये पूरे जीवन भर चलता है। इट स्टार्ट इनसाइड द वोम ऑफ द मदर, माँ के गर्भ में शुरू होता है, और कंटिन्यूज टिल डेथ, और मृत्यु तक हमारा पूरा चलता ही रहता है। तो हम कहते भी हैं कि जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टोम, यानी कब्र, गर्भ से कब्र तक जारी रहता है। अब हम यहाँ पे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे कि विकास के क्षेत्र क्या है। तो फिजिकल डोमेन है इसका। पहला क्या है? फिजिकल यानी शारीरिक क्षेत्र है, जिसमें क्या आ जाता है? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग बोन, मसल, ऑर्गन सिस्टम। इट इंक्लूड ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट एंड सेंसरी डेवलपमेंट। तो ये जो हमारे शारीरिक विकास हो रहा है पूरा, हमारी मांसपेशियों में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम है, हमारी ग्रॉस मोटर स्किल हो गई या फिर फाइन मोटर स्किल हो गई या सेंसरी, हमारी इंद्रियों का विकास होना। ग्रॉस मोटर स्किल होती है चलना फिरना, ठीक है, और जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो लिखना आ जाता है। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम चलना फिरना सीखते हैं, चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं। उसके बाद जो है हम अपनी जो ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स एंड ड्राइंग बनाना, पेंट करना, लिखना, तो बच्चा धीरे-धीरे ही तो लिखना सीखता है ना, चलना फिरना बोलना सीखने के बाद लिखना सीखता है। तो ये फाइन मोटर स्किल्स हो गई हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो जाता है? संज्ञानात्मक है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट कंसेप्ट है हमारे मेमोरी से जुड़ा है, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, हमारी सोचने की पावर कैसी है, ठीक है, हमारी मेमोरी कैसी है, हमारा परसेप्शन कैसा है किसी भी चीज़ को लेके, या फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, समस्याओं को कितने अच्छे से हम सुलझा पाते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच कैसी है, हमारी चीज़ें हमारे सामने नहीं है, हम फिर भी उनके बारे में कितना अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं या कितना अच्छे से उनको समझ पाते हैं, ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट क्या हो गया? सोशल डोमेन में यानी चाइल्ड का इंटरेक्शन हो जाता है बाहर की दुनिया के साथ, अन्य लोगों के साथ, अपने घर परिवार से निकल के बाहर के समाज में वो जाता है, तो वो कैसे उसमें बिहेव करता है, कैसे लोगों के साथ रिलेशंस बनाता है, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट हो गया है। वो बच्चा अपनी कैसे सोसाइटी को एडॉप्ट कर पाता है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो नॉर्म्स हैं, कैसे उनको अपने में ले पाता है, वो समझता है, और एक कैसा रोल प्ले वो सोसाइटी में कर रहा है, ये हमारा सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है, यानी सामाजिक क्षेत्र में। इमोशनल आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेट्स लाइक पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ स्टीम्स, एबिलिटी टू एंटर रेसिप्रोकल इमोशन रिलेशनशिप, फीलिंग्स एंड इमोशन। इसमें हमारी व्यक्तिगत पहचान, आत्मसम्मान, या फिर हमारे जो संबंध है, भावनात्मक संबंध या भावनाओं पे हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे कैसे सोचने की, अपने आप के बारे में क्या हम सोचते हैं, ये सब हमारे जो है फीलिंग्स हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, ये भी डेवलपमेंट के ही एक डोमेन है, एक क्षेत्र है। तो यहाँ के इसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल, यानी डेवलपमेंट के स्टेजेस, ठीक है। तो पहले क्या है? बच्चा एक फीटस है, उसके बाद क्या है? एक इन्फेंट हुआ, एक बेबी हुआ, इसको हम इन्फेंट कह देंगे। फिर चाइल्डहुड आ जाता है, फिर एडोलेसेंस आ गया, एडल्टहुड आ गया, देन ओल्ड एज आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गई, यानी भ्रूण था, फिर शैशव आई, बाल्यावस्था आ गई, किशोर अवस्था आ गई, प्रौढ़ अवस्था आ गई है, और फिर हमारी आ गई है वृद्धावस्था। इसके बाद हम इन स्टेजेस को डीपली समझ लेते हैं डिटेल में। तो फीटस क्या है? फीटस क्या है? जो माँ के गर्भ में है, ये देखिए, इट ग्रोज इनसाइड द मदर्स वूम, यानी माँ के गर्भ में बड़ा होता है, और इसको अपना न्यूट्रिशन जो है, अपना पोषण कहाँ से मिल रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो माँ के पेट में होती है और वो पोषण देती है, बच्चे के साथ जुड़ी रहती है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड से हमें वो बच्चों को जो है पोषण मिलता है।
अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड इन दिस स्टेज। और जितने भी मेजर स्ट्रक्चर हैं, सर बनना, हाथ बनना, पाँव बनना, बच्चे का शरीर जो डेवलप हो रहा है, पूरा शरीर बन रहा है एक एग से, वो सब जो है फीटस में ही होता है, माँ के गर्भ में ही होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेबी। बेबी को हम इन्फेंट भी बोलते हैं या फिर इसको इन्फेंसी की स्टेज भी बोलते हैं। और ये कब होती है? बर्थ से 2 साल तक होती है, यानी 0 टू 2 ईयर्स, 2 साल तक, 2 वर्ष तक की ये उम्र होती है, ये स्टेज होती है। तो बेबी हैव लिमिटेड एबिलिटीज टू कंट्रोल देयर इमोशन। इसमें बच्चा अपने जो इमोशंस है उस पे कंट्रोल नहीं करना जानता, ठीक है? उसको नहीं पता कुछ, वो सिर्फ रो के अपनी बात बताता है। उसे भूख लगेगी रोएगा, उसको कोई चीज़ परेशान कर रही है, चोट लग रही है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, वो सब चीज़ों में रोएगा और अपनी माँ को बताएगा या अपने फैमिलीज़ को बताएगा। द रैपिड ग्रोथ ऑफ फिजिकली मेंटली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ। तो बच्चे में जो है ना समझदारी, दिमाग का ग्रोथ होती है अगर, अपना बच्चा चीज़ों को समझना सीखता है, उनको छू-छू के, पकड़-पकड़ के, देख-देख के समझता है, ठीक है? पहले साल में क्या होता है, वो पहले टच करना सीखता है, चीज़ों को होल्ड करता है, अपने हाथों की पकड़ मजबूत करता है, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ेगा, क्रोल करेगा, देन वॉक करेगा, ठीक है? यानी पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर पैरों का इस्तेमाल करके चलने लगता है, हाथों में हर चीज़ को पकड़-पकड़ के देखेगा, मुँह में ले लेके देखेगा। तो ये क्या है, बेबी समझ रहा है चीज़ों को, ठीक है? उनको सीख रहा है, क्या नहीं है। और ये 0 टू 2 ईयर्स होती है, 2 वर्ष तक की होती है। फिर इसके बाद आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बेबी नहीं है, वो इन्फेंट नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया है, अपने काम खुद करने लगता है, ठीक है? थोड़े बहुत चीज़ें सीख जाता है, फिजिकल चेंजेस थोड़े यहाँ पे स्लो होते हैं, ज़्यादा नहीं होते शारीरिक विकास, लेकिन धीरे-धीरे हो रहा होता है। दे आर सेड टू बी लाइक स्पॉन्जेस, उनको स्पॉन्जेस से कंपेयर करा है बच्चों को चाइल्डहुड में। क्यों? क्योंकि जैसे एक स्पॉन्ज पानी सोख लेता है अपने अंदर, उसी तरह से इस एज के बच्चे जो हैं चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और ईज़िली जो है उनको अडैप्ट करके समझ लेते हैं। लर्निंग पावर अच्छी होती है चीज़ों को समझने की उनकी, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं कि जो चाइल्डहुड है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज भी मानी जाती है, क्योंकि जो बच्चा देखता है, सीखता है अपने आस-पास के माहौल से, वही वो करने लगता है। यहाँ पे वो सोशल रिलेशनशिप बनाना सीखेगा, यानी कि सोशल जो इंटरेक्शंस हैं उसके सोसाइटी के साथ, बाहर दोस्त बनाएगा, अपने बच्चों के साथ उठना-बैठना, बाहर के लोगों से बातचीत करना, घर से बाहर की दुनिया वो इसी उम्र में देखता है। ये स्कूल लाइफ भी होती है बच्चों की, अर्ली स्कूल लाइफ 12 टू 12 ईयर तक। तो इसकी जो एज है वो कितनी होती है बाल्यावस्था? 2 से 12 वर्ष की होती है, 2 से 12 वर्ष। तो ये याद करने की चीज़ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किशोर अवस्था है जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है। कितनी होती है? तो 12 से 18 वर्ष होती है। और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग तो 19 वर्ष है, बट 12 से 18 वर्ष हम लेके चलते हैं। द चिल्ड्रन बिकम टीनेजर्स एंड फिजिकल चेंजेस बिगिन टू मेक बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल लुक इंक्रीजिंगली डिफरेंट। बच्चे यहाँ पे टीनेजर्स हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस यहाँ पे ज़्यादा होने लगते हैं। बच्चों में जो है प्यूबर्टी आ जाती है, यानी जो बाकी के हार्मोनल चेंजेस हैं, शरीर के बदलाव हैं, फीमेल्स में या फिर मेल्स में, वो ज़्यादा यहाँ पे होने लगते हैं। इसे उथल-पुथल की व्यवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है ना पूरी तरह से उथल-पुथल में रहता है। एक स्ट्रेस में, स्ट्रॉम या फिर स्ट्रेस भी बोलते हैं, अपनी खुद की पहचान बनाने में लगा रहता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सीख नहीं पाता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा बहुत उनको कंट्रोल करने में लगा रहता है। गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी भी चीज़ पे जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। तो एक स्ट्रेंज जो उनका बॉडी रिएक्ट करती है, बच्चा इसी में उलझा रहता है, अपनी समस्याओं में, अपने इमोशंस में। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ये भी एज, और ये स्ट्रेस की एज भी इसको बोलते हैं। और आइडेंटिटी को अपनी बनाने में बच्चा लगा रहता है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, खुद की पहचान वो देखने में लगा रहता है, ठीक है? क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि बॉडी के जितने भी हार्मोनल चेंजेस हैं एक एडल्ट बनने में, वो सब जो है इसी एज में आते हैं, 12 से 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष के बाद जो है बच्चा एक एडल्ट हो जाता है, एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है 18 वर्ष के बाद। और ये कब तक चलता है? 60 वर्ष की उम्र तक चलता है। 18 से 60 की उम्र होती है ये एडल्टहुड की। और इसमें जो है ना बच्चा अब बड़ा हो गया, मैच्योरिटी आ जाती है, फिजिकल चेंजेस जो हैं अब सब खत्म होने लगते हैं, धीरे-धीरे सब रुक जाएगा, ठीक है? वो स्लो हो जाते हैं, मतलब रुकते नहीं हैं, बहुत स्लो हो जाएँगे, बहुत स्लो। और जैसे कि बच्चा पूरी तरह से बॉडी डेवलप हो गई, उसके हार्मोन्स डेवलप हो गए हैं। अब जो है इस एज में बच्चे जो हैं क्या करते हैं, अदर्स
रिलेशनशिप बनाते हैं, शादियाँ करते हैं, उनके खुद के बच्चे होते हैं, तो एक हाई लाइफ साइकिल जो ह्यूमन की होती है, वो फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उन्हें जॉब्स करनी है, अपनी लाइफ सेटल करनी है और अपने इंडिपेंडेंट वो पूरा रहना सीख जाते हैं और अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना वो इस उम्र तक, अपनी भावनाओं पे भी वो कंट्रोल करना इस एज तक सीख जाते हैं एडल्टहुड पे प्रौढ़ अवस्था में। और ये जो अवस्था होती है, ये 18 से 60 वर्ष की होती है। इसके बाद हमारा ओल्ड एज आ जाता है। ओल्ड एज यानी 60 के ऊपर की अवस्था है, 60 प्लस। और इसमें जो बॉडी के साथ मसल्स मास रिड्यूसेस, बोन्स बिकम मोर ब्रिटल एंड स्किन बिगिन टू रिंकल। जो है ना, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, रिंकल आने लग गए हैं। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज व्हेन दे वर यंगर। जब वो जवान होते थे, जितना ताकत उनमें तब थी, अब वो कमज़ोर हो गए हैं। बुढ़ापे में होता है ये, ठीक है, वृद्धावस्था। एक्टिव रहने की वो कोशिश करते हैं बट उतना एक्टिव नहीं हो पाते उतने जितना वो जवानी में थे, ठीक है। कई बार जो उनकी मेमोरी, थिंकिंग पावर, ये सब भी डिक्लाइन हो जाती है बूढ़े लोगों में। मतलब सुनने की भी शक्ति कम हो गई, देखने की शक्ति कम हो गई, तो याद नहीं रहती चीज़ें, याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तो ऐसा जो है वो वृद्धावस्था में होने लगता है। ये हमने स्टेजेस कर लिए हैं। अब हम डेवलपमेंट का एक पढ़ेंगे कि सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या है। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है? जो ऐसा डेवलपमेंट जो हमारा हेड टू टो चलता है, हेड टू टो चलता है सेफेलोकॉर्डल, यानी सर से पाँव तक। कैसा होता है? सर से पाँव तक। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये दिशा है जो जिससे हमारा शरीर की वृद्धि और विकास होता है। तो कैसी दिशा होती है? जो हमारे सर से स्टार्ट होती है और हमारे पाँव तक चलती है। तो इसमें हम बोल देते हैं कि द चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑफ द हेड एंड द आर्म्स एंड लेग्स। तो पहले सर संभलेगा बच्चे का, फिर वो अपने हाथों पे काबू पाना सीखता है, देन वो अपने पैरों के ऊपर उसका कंट्रोल आता है, पैरों का डेवलपमेंट उसका होगा। जैसे इन्फेंट होता है, एक शिशु होता है, उसका पहले हेड पर कंट्रोल करेंगे, मतलब पहले गर्दन हिलती रहती है बच्चों की, फिर वो धीरे-धीरे गर्दन स्टिल सीधी अपनी रोकना सीख जाते हैं एक जगह पे, फिर गर्दन इधर-उधर घुमाना सीखते हैं। उसके बाद क्या होता है, देन दे कैन लिफ्ट देमसेल्फ यूजिंग देयर आर्म। अपने हाथों के बल खड़े होने की कोशिश करते हैं, चीज़ें उठाने लगते हैं अपने हाथों से, ठीक है। देन फाइनली कंट्रोल ओवर देयर लेग्स। फिर धीरे-धीरे घुटनों के बल चलेंगे, देन उसके बाद खड़े होना शुरू करेंगे और चलना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है? पहले सर से शुरू हुआ हमारा डेवलपमेंट और पैरों तक चला। तो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट जब भी आएगा, तो हमारा क्या रहेगा? हेड टू टो का कंसेप्ट रहेगा, यानी सर से लेके पैर तक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? ये शरीर की केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है, यानी अपने हमारे सेंट्रल एक्सिस से बॉडी के एक्सट्रीमिटीज तक जा रहा है, बाहर की बॉडी में। यानी क्या होगा कि हमारा पहले, ये देखिए, ये एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ से बाहर जो डायरेक्शन में, बाहर के डायरेक्शन में ये हमारा डेवलपमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो है ना बच्चा अपने हाथों पे कंट्रोल करना सीखेगा, फिर वो चीज़ें संभालना सीखेगा, पकड़ना सीखेगा, उसके बाद उनको लिखना सीखेगा। यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स आएँगी, फिर फाइन मोटर स्किल्स आएँगी। जैसे कि हमें पता है कि चाइल्ड का आर्म पहले डेवलप होता है, हाथ डेवलप होते हैं, देन उसके बाद फिंगर डेवलप होती हैं, उसकी उँगलियाँ संभलती हैं। तो इट इज़ द डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टू द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द बॉडी। यानी कि यही बात है कि पहले आप अपना हाथ संभालेंगे, फिर अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करके चीज़ें पकड़ना सीखेंगे, देन उसके बाद अपनी उँगलियों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो जैसे बच्चा होता है ना, पहले पेंसिल से पकड़ता है, फिर पेंसिल से लिखना सीखता है। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन का डेवलपमेंट होता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था। हमने सीडीपी का अपना पूरा टॉपिक कर लिया है, जिसमें हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है और उसमें हमने ग्रोथ भी समझ लिया है। तो इसमें 2 टाइप के डेवलपमेंट हमने पढ़ लिए, जो कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल क्या है? हेड टू टो होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है एक्सिस से बाहर की तरफ, हमारी एक्सट्रीमिटीज की तरफ चलता है। और एरियाज ऑफ डेवलपमेंट भी हमने पढ़े, जो कि फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव है, इमोशनल है। तो ये हमारा कंसेप्ट था आज का, जो कि सीटेट में आता ही आता है। सीटेट का तो पूरा टॉपिक ही है ये। और DSSB में भी इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, KVS में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, और अदर टीचिंग्स एग्जाम्स हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम
ये सीडीपी का भी कंप्लीट करेंगे, प्लस जो अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जीएस का हो गया सेक्शन, वो भी हम आगे कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाले अदर अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफ़िकेशन आपको टाइम से मिले। यहाँ पे हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं और ये नोट्स पेड क्लासेस में ही ज़्यादातर लोगों को मिलते हैं। ये मैं यहाँ पे फ्री अवेलेबल करा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। टेक केयर।